साथियों नमस्कार। आगे बढ़ते हुए आज हम सूर्यभेदी प्राणायाम, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्राणायाम है और जिन लोगों को शरीर में कमजोरी रहती है, वजन बढ़ता है, ठंड लगती है, बार बार खांसी जुकाम का शिकार होते हैं, भूख कम लगती है, उन लोगों के लिए डिप्रेशन की फीलिंग रहती है, नर्वसनेस रहती है, कॉन्फिडेंस की अपने अंदर कमी लगती है, उन लोगों के लिए डाइजेशन जिनका वीक है, खाना देर से पचता है, गैस बनती है, उन लोगों के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम एक रामबाण की तरह काम करता है। अब इसको करने का मैं तरीका बताता हूं और कम से कम इसको 10 से 15 मिनट सवेरे और 10 से 15 मिनट शाम को 6 से 8 बजे के बीच में अगर दोनों टाइम आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे हमारे शरीर के अंदर अग्नि फैक्टर इम्प्रूव होने लग जाता है और खाना डाइजेस्ट होता है और नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी जनरेट होती है। एक बात का इसमें ध्यान रखना है, इसको करने के कम से कम आधा घंटा बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। करने से पहले 15-20 मिनट पहले चाहे आपने पानी पिया हो, चाय पी हो, कुछ भी चाय कॉफ़ी कुछ भी पिया हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करने के बाद दूसरी बात, नंगे पैर नहीं घूमना इसको करने के बाद, अदरवाइज सारी एनर्जी अर्थ हो जाएगी और गर्म सर्द हो जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे करना है। आराम से बैठे, ये मुद्रा है, इसके अंदर ऐसे आपने बैठे और लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपने बंद किया फर्स्ट फिंगर से और अंगूठे का, इनका दोनों का इस्तेमाल करना है। इसको आपने बंद किया और राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना है। जब सांस कंप्लीट हो जाए तो राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। इसमें बार बार ऐसे ही रिपीट करना है। फिर दोबारा राइट नोस्ट्रिल से सांस लिया, इसको बंद किया, इससे छोड़ा। अब एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, सांस को जितना आप धीरे छोड़ेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। शुरू शुरू में सांस, मैं आपसे अगर कहूं कि जल्दी धीरे लो और धीरे छोड़ो, आप धीरे ले तो लेंगे लेकिन छूटेगा जल्दी, और उसी हैबिट को चेंज करना है। ये पूरे सांस का ही नियंत्रण है योग में, कि सांस जितना धीरे आप छोड़ना सीख जाएंगे उतना ही बढ़िया होते चले जाएंगे। इसमें फिर अगली स्टेज है, जब थोड़े दिन करने के बाद आपका सांस अच्छा होने लग जाए तो उसके बाद आपने इसको इस तरीके से करना है। प्रोसीजर वही रहेगा, राइट से सांस लेना है, उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल बंद कर लिए, सांस को होल्ड किया, और लेफ्ट से छोड़ दिया। यानी पहली स्टेज के अंदर हमने इससे सांस लेकर और हाथ की हाथ इससे छोड़ दिया। 10-15 दिन करने के बाद आपकी सांस की क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाएगी। उसके बाद आपने इससे सांस लिया और फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लिया और अंदर होल्ड किया। शुरू में उतनी देर होल्ड कीजिएगा कि आपका सांस ना घुटे, कंफर्टेबल लगे, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसको धीरे धीरे छोड़ दिया।
यानी पहली स्टेज, यानी जैसे आपने 4 सेकंड में सांस लिया, 4 में छोड़ दिया। उसके बाद अगली स्टेज जब आपकी 10-15 दिन में आ जाएगी, आपने 4 सेकंड में सांस लिया, दोनों नोस्ट्रिल में उसको बंद करके 4 सेकंड तक होल्ड किया और फिर 4 सेकंड में ही छोड़ दिया। और 15 दिन के बाद फिर आपकी स्टेज, तीसरी स्टेज जो आ जाएगी, उसके अंदर आपने जैसे 4 सेकंड में आपने सांस लिया, उसको 8 सेकंड तक रोका और फिर 4 सेकंड में रिलीज कर दिया। यानी पहली रेशियो 1:1, दूसरी रेशियो 1:1:1 और तीसरी रेशियो 1:1. 1:1 का मतलब जितनी देर में सांस लिया उतनी देर में छोड़ दिया। 1:1:1 का मतलब जितनी देर में लिया उतनी ही देर होल्ड किया और उतनी ही देर में छोड़ दिया। और 1:1 का मतलब जितनी देर में सांस लिया उसके दुगनी देर उसको रोका और जितनी देर में लिया था उसको उतनी देर में छोड़ दिया। इसके बाद और एडवांस प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन कॉमन मैन को इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो नुकसान होने का डर रहता है। इसको करने से बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है और स्पेशली जिन स्टूडेंट्स को थकान फील होती है, ज़्यादा देर बैठकर पढ़ नहीं पाते, मन स्थिर नहीं रहता, बार बार दिमाग इधर उधर घूमता है, तो उनकी बॉडी के अंदर अग्नि फैक्टर कम होता है और वायु फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इसको करने से अग्नि फैक्टर बढ़ेगा और वायु फैक्टर बॉडी में से कम हो जाएगा और डाइजेशन भी इंप्रूव होगा, गैस बननी बंद हो जाएगी। कफ जिनको रहता है, नोस्ट्रिल्स ब्लॉक रहते हैं, कफ बनता है, कफ की वजह से और कोल्ड की वजह से सारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो ये कोल्ड और कफ को खत्म करता है। कोल्ड एंड कफ खत्म होने से ही सारा, जब यहाँ पे ब्लॉकेज बंद हो जाएगी तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, सर में दर्द होना और स्लीपी महसूस करना, सुस्ती आना, वो सब चीज़ें भी साथ में बंद हो जाएंगी। जिन लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है वो पिछला जो प्राणायाम होता है, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो उसको कर सकते हैं। नमस्कार।